हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? बढ़िया हो? चलो आज हम 19 चैप्टर पढ़ने वाले हैं। इससे पिछली क्लास में हमने 18 चैप्टर पढ़ा था और होमवर्क भी तो दिया था। क्या आपने होमवर्क कंप्लीट किया? वेरी गुड, आप बहुत अच्छे बच्चे हो। चलिए बच्चों, हम 19 चैप्टर पढ़ते हैं। इस चैप्टर का क्या नाम है? इस चैप्टर का नाम है रानी लक्ष्मीबाई। बहुत अच्छे। आज हम रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं बच्चों। ये क्या लिखा है? बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। ये क्या है? ये रानी लक्ष्मी जी के बारे में बोला जाता है। जब रानी लक्ष्मी जी के बारे में कुछ बोला जाता है उससे पहले ये पंक्ति पढ़ी जाती है। क्या पंक्ति है? बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी की जब हम बात पढ़ते हैं तो सीना गर्व से फूल जाता है बच्चों। क्यों फूलता है? चलिए मैं उनके बारे में थोड़ा बताता हूँ। इस चैप्टर में लिखा है वो सब। चलिए पढ़ते हैं। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का नाम भारतीय इतिहास में एक वीरांगना के रूप में बड़े गौरव के साथ लिखा जाता है। उनके विषय में ये पंक्तियां काफी प्रसिद्ध है। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी मोरापंत तांबे के यहाँ पे हुआ था। इनका नाम मणिकर्णिका रखा गया। क्या रखा गया? मणिकर्णिका। परंतु जब उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे, क्या कहते थे सब? परंतु सब उन्हें प्यार से मनु कहकर पुकारते थे। वेरी गुड। बचपन से ही उनमें धैर्य, साहस और वीरता कूट कूट कर भरी हुई थी। परंतु जितनी सुंदर थी उतनी ही होनहार भी थी। कौन? मनु। रानी लक्ष्मीबाई का नाम था मनु। बचपन का प्यार से बुलाते थे सब उन्हें। जब 8-9 वर्ष की थी तभी उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गया था। विवाह के पश्चात उनका नाम बदलकर लक्ष्मीबाई रख दिया गया। जब उनकी शादी हो गई उनका नाम चेंज कर दिया, मनु से रानी लक्ष्मीबाई रख दिया गया। राजा और राज्य रानी लक्ष्मीबाई को पाकर फूले नहीं समा रहे थे, किंतु भाग्य कुछ और ही करने पर तुला हुआ था। महारानी की आयु अभी 18 वर्ष की ही थी कि महाराज गंगाधर राव की मृत्यु हो गई। शासन का सारा बोझ रानी लक्ष्मीबाई के अनुभवहीन कंधों पर आ गया। समझ में आया ना बच्चों? गंगाधर जी की उनकी मृत्यु हो गई थी, जो पूरे राज्य का बोझ था उनके नन्हे कंधों पर आ गया। उनकी एक छोटी आयु 18 वर्ष की थी उस टाइम पे। चलो, रानी ने बालक दामोदर राव को गोद लिया और स्वयं बुद्धिमानी से राज्य के कार्य करने लगी। उस समय भारत पर अंग्रेजों का शासन था। गवर्नर जनरल डलहौजी झांसी को किसी भी तरह अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाहते थे। जो अंग्रेज के शासनकर्ता थे वो क्या करना चाहते थे? झांसी को अपने ओर ले लेना चाहते थे। झांसी को किसमें बदलना चाहते थे? अंग्रेजी राज्य में मिलाना चाहते थे। उसने बालक दामोदर राव को झांसी का उत्तराधिकारी स्वीकार नहीं किया और झांसी पर अधिकार करने का निर्णय लिया। किसने बच्चों? डलहौजी ने। कौन है ये? अंग्रेजी गवर्नर। वेरी गुड। डलहौजी का यह फैसला सुनकर रानी आपे से बाहर हो गई। उन्होंने तलवार खींचकर जोश के साथ कहा, मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। किसने कहा? रानी लक्ष्मीबाई ने कहा कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी। रानी ने डर दशा में अपनी संविधानिकता की रक्षा करने का निश्चय कर लिया। उधर अंग्रेजों के विरुद्ध अंदर ही अंदर सारे देश में आग भड़क रही थी। 10 मई को मेरठ में यह आग अचानक भड़क उठी और 4 जून को झांसी के किले पर आजादी का झंडा फहरा दिया गया। रानी नित्य 5 बजे उठी, स्नान करती और साफ सुथरी चंदेरी साड़ी पहनकर पूजा करती। उसके पश्चात बच्चों क्या हुआ? उसके पश्चात राज्य कार्य में जुट जाती थी। भोजन के बाद 1 घंटा विश्राम करती और फिर 3 बजे दरबार में जाती थी। उस समय वे पुरुषों की पोशाक पहनती और तलवार बांधती, हाथों में हीरे की अंगूठी पहनती थी। अंग्रेजों ने झांसी के किले को कई बार घेरा। उन्होंने कई बार किले पर चढ़ने का प्रयत्न किया। अंग्रेजों ने किले पर कई बार चढ़ने का प्रयास किया था। फिर क्या हुआ? परंतु वे असफल रहे। अंत में शत्रु सेना किले की दीवार पर चढ़ ही गए और रानी विवश जन एक एक करके वीर गति पाने लगी।
वीरगति मतलब कि वो जीत काटती गई, जितने भी दुश्मन आते गए सबको मारती गई, और वीरगति मतलब वो जीतती रही। बहुत अच्छे। फिर क्या हुआ, तब बुद्धिमान रानी ने किले से निकल जाने का निर्णय लिया। दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांधकर रानी घोड़े पर सवार हुई और भवानी की तरह तलवार चमकाती हुई अपने सैनिकों के साथ घोड़ा दौड़ाती और बीच बीच में शत्रुओं को सफाया करती हुई 102 मील निरंतर चलकर कल्पी पहुंच गई। कहाँ पहुंच गई? कल्पी। 102 किलोमीटर उन्होंने सफर किया बच्चों, और 102 किलोमीटर तक उन्होंने क्या किया? सभी दुश्मनों का सफाया किया। कल्पी से वे ग्वालियर की तरफ बढ़ी और किले पर अधिकार कर लिया। रानी को निरंतर अंग्रेजी सेना से जूझना पड़ रहा था। वे डेली अंग्रेजी सेना से उन्हें जूझना पड़ रहा था, परेशान थी वो। अंग्रेज सेनापति वाकर बराकर उनका पीछा कर रहा था। चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। रानी को निरंतर अंग्रेजी सेना से जूझना पड़ रहा था। अंग्रेज सेनापति, चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। रानी को निरंतर अंग्रेजी सेना से जूझना पड़ रहा था। अंग्रेज सेनापति वाकर बारबर, चलिए बच्चों आगे पढ़ते हैं। रानी को निरंतर अंग्रेजी सेना से जूझना पड़ रहा था। अंग्रेज सेनापति वाकर बराबर उनका पीछा कर रहा था। घमासान युद्ध हुआ बच्चों, किनके बीच? अंग्रेजी और हमारी लक्ष्मीबाई जी के बीच में। वेरी गुड। थोड़े से सवारों को छोड़कर उनके साथ कोई सेना न रह गई थी। अचानक उनके सामने एक बड़ी नहर आ गई। लक्ष्मीबाई ने अपना घोड़ा बढ़ाकर नहर को पार करने की चेष्टा की, किंतु नया होने के कारण घोड़ा अड़ गया। लक्ष्मीबाई नहर को न लाग सकी, मतलब नहर को पार नहीं कर सकी। क्यों? क्योंकि उनको घोड़ा नया था, इसीलिए। रानी की इस स्थिति को समझ गई, रानी जी इस स्थिति को समझ गई और वीरता के साथ वही युद्ध करती रही। कहाँ पे? नहर के इस साइड ही खड़े होकर युद्ध करती रही। उन्होंने फिर नहर पार नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ? इस समय वे बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और वे घोड़े से गिर पड़ी। चूंकि वे पुरुष पोशाक में थी, अतः उन्हें अंग्रेजी सेना पहचान नहीं पाए और उन्हें क्या किया? छोड़ दिया। तब रानी के विश्वास पात्र सैनिक उन्हें पास के गंगादास मठ में ले गए और उन्हें गंगा जल दिया। तब उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा बताई कि कोई भी अंग्रेज अफसर उनकी मृत देह को हाथ न लगाए। इस प्रकार कोटा की सरोही, क्या लिखा है ये? कोटा की सराई के पास ग्वालियर के गुलबाग क्षेत्र में उन्हें वीरगति प्राप्त हुई, अर्थात वे मृत्यु को प्राप्त हुई। आज ही महारानी रानी लक्ष्मीबाई पूरे भारतवर्ष में वीरता और देशभक्ति का आदर्श मानी जाती है। बच्चों आपको पता लगा ना आपको रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में? वेरी गुड। आपको पता है रानी लक्ष्मीबाई जी ने मरने से पहले क्या कहा था? उन्होंने कहा था, अपनी अंतिम इच्छा क्या बताई थी? कि कोई भी अंग्रेजी अफसर उनकी देह को, जो उनकी बॉडी है जब वो मर गई थी, उन्होंने बोला जो मेरी मृत देह है उसको कोई हाथ ना लगा पाए। वेरी गुड। आपने रानी लक्ष्मीबाई जी के बारे में काफी कुछ जान लिया। बहुत अच्छे। चलिए अब इसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास हम लोग क्यों करते हैं? ताकि हम लोगों को पता चल सके कि हमने इस चैप्टर में कितना पढ़ा है और कितना समझा है। बच्चों पहले हमें कुछ प्रश्न उत्तर दिए हैं, यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए हैं जो कि हमें कविता, जो कि हमें इस पाठ से ही पढ़कर उनके उत्तर खोजने हैं। जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई का पूरा नाम क्या था? वह अपने किन गुणों के कारण प्रसिद्ध थी बच्चों? बताओ बताओ। हमने ऊपर कहानी में पढ़ा है ना कि रानी लक्ष्मीबाई जी का जो नाम था वो मणिकर्णिका था, और वो किस, मतलब कि उनके जो गुण थे वो किस गुण से जाने जाते थे? उनके अंदर किन क्या क्या गुण थे? उनमें धैर्य, साहस और वीरता कूट कूट कर भरी थी। बच्चों उनका नाम मणिकर्णिका था और उनके अंदर क्या थी? धैर्य, साहस, वीरता, ये तो कूट कूट कर भरी थी। वही गुण आपको उनका नाम और गुण यहाँ पे लिख देना है। मणिकर्णिका और धैर्य, साहस और वीरता कूट कूट कर उनके अंदर भरी हुई थी। ये इसका जवाब है। देखा बच्चों कैसे उत्तर को खोजा जाता है पाठ में से पढ़कर। चलिए दूसरा प्रश्न करते हैं।
दामोदर राव को रानी लक्ष्मीबाई ने गोद क्यों लिया? दामोदर राव को रानी लक्ष्मीबाई ने गोद क्यों लिया था बताओ बच्चों? क्योंकि जो उनके राजा थे, राजा का क्या नाम है बच्चों? हमने पढ़ा है ना कि उनका विवाह किनके साथ हुआ था? बोलो बोलो। उनका विवाह हुआ था महाराजा गंगाधर के साथ। जब महाराजा गंगाधर की मृत्यु हो गई थी तब उन्होंने किसको गोद लिया? बालक, नन्हे बालक दामोदर को गोद लिया था। वेरी गुड। आपने तो प्रश्न को खोजकर उसका उत्तर भी खोजकर लिखना सीख गए हो। अरे वाह, आप प्रश्नों के उत्तर खोजना सीख गए हो। तीसरा करते हैं। तीसरा बताओ हमें। तीसरा क्या है? लक्ष्मीबाई का अंग्रेजों के साथ संघर्ष किस बात पर था? क्योंकि जो हमारा डॉल्ची, क्या नाम है उसका बच्चों? उसका नाम है डलहौजी। कौन था डलहौजी? डलहौजी अंग्रेजी अफसर था। वो क्या करना चाहता था? वो झांसी को अपने राज्य में मिलाना चाहता था, झांसी पर कब्जा करना चाहता था। लेकिन रानी लक्ष्मीबाई ये बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि कोई अंग्रेजी अफसर हमारे झांसी पर राज करे। वेरी गुड। इसीलिए उन दोनों में क्या हो रहा था? भीषण युद्ध चला। बहुत अच्छी बात, आप अच्छे से समझ रहे हो। किस वीर वेश में रानी लक्ष्मीबाई युद्ध में शामिल हुई बताओ? क्या पहन के? उन्होंने पुरुषों के पोशाक पहनकर ही वीरता को, अपना वीरता दिखाई थी। क्या पहन के? पुरुषों के पोशाक पहनकर ही अंग्रेजी अफसरों के साथ झगड़ा किया था, मतलब युद्ध किया था। बहुत अच्छे। आगे बताओ बच्चों, रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु कैसे हो गई थी? रानी लक्ष्मीबाई बहुत ज्यादा घायल हो गई थी और घायल होने की वजह से वो क्या हुआ? उनकी मृत्यु हो गई। हमने यहाँ पे पढ़ा है ना कि बुरी तरह से घायल हो चुकी थी और वे घोड़े से गिर पड़ी थी। चूंकि वे पुरुष के पोशाक थे तो अंग्रेजों ने उन्हें छोड़ दिया था पुरुष पोशाक देखकर कि ये रानी लक्ष्मीबाई नहीं है। उन्हें लगा कोई पुरुष है, कोई सैनिक वगैरह होगा, इसीलिए उन्होंने छोड़ दिया। और फिर क्या हुआ? कहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई थी? उन्होंने ग्वालियर में, ये देखिए बच्चों यहाँ पे अंतिम इच्छा बताई, अंग्रेजी अफसर उनकी मृत्यु देह को हाथ न लगाए। इस प्रकार कोटा की सराही के पास ग्वालियर के फूल बाग क्षेत्र में, सराही के पास ग्वालियर के फूल बाग क्षेत्र में उनकी क्या हुई? मृत्यु हो गई थी। और वहीं पे उनकी क्या समाधि बनाई गई। बहुत अच्छे बच्चों, आप तो प्रश्न उत्तर देखना और करना सीख गए। वेरी गुड। आपको ऐसे ही उत्तर खोज कर लिखना है। इनको ये सब आपको होमवर्क में करना है। वेरी गुड, अपनी कॉपी पर। चलिए अब हमें सही बताना है कि इस वाक्य में कौन सा सही है। जैसे झांसी के किले पर आजादी का झंडा कब फहराया गया था? बताओ बच्चों, कब फहराया था? हमने इसमें पढ़ा है ना। ये भी हमें पाठ में से ही तो खोजना है। जैसे कि चलिए हम खोजने की कोशिश करते हैं कि झंडा कब फहराया गया था। जैसे कि कहाँ पे हमने पढ़ा था बच्चों? ये हमने पढ़ा था कि ये रहा, 4 जून को झांसी के किले पर आजादी का झंडा फहराया था। देखा, ऐसे खोजते हैं। पहले हमें पाठ को अच्छे से पढ़ना चाहिए ताकि हमें जल्दी से खोज सके, ताकि हम उस पाठ में अपना आंसर, अपना उत्तर जल्दी खोज सके। इसीलिए होमवर्क करने से पहले पाठ को अच्छे से पढ़ना बच्चों, उसके बाद ही अपना होमवर्क करना चालू करना, ताकि अपने अभ्यास में उत्तर को जल्दी खोज पाओ। ये रहा 4 जून। हमें यहाँ पे 4 जून पर क्या करना है? 4 जून पर सही का निशान लगाना है, सही का चिन्ह लगाना है। बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कब हुआ था बच्चों? बताओ बताओ। 19 नवंबर 1828 में हुआ, या 15 अक्टूबर को हुआ, या फिर 14 नवंबर को हुआ? अब चलो इसको भी पता करते हैं कि इनका जन्म हुआ कब था। देखिए, इनका जन्म 19 नवंबर को हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को काशी मोरोपंत तांबे के यहाँ पे हुआ था। समझ में आया? वेरी गुड। इसीलिए हमें कहाँ पे टिक लगाना है? बोलो बोलो। 19 नवंबर 1828 पर। बहुत अच्छे। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? ये तो आपको पता है, महाराजा गंगाधर राव के साथ। यहाँ पे बताया है ना
कि कितनी उम्र में और किनके साथ इनका विवाह हो गया था। 8-9 वर्ष की थी तब उनका विवाह झांसी के महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गया था। देखा, वेरी गुड। चलिए, आपको कहाँ पे टिक लगाना है? गंगाधर राव जी के सामने। ऐसे ही आगे भी करते हैं। ये खालिस्तान है प्यारे बच्चों, खालिस्तान भरने हैं। ऊपर कोष्टक में जवाब दिए हैं। जैसे महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह 8-9 वर्ष की उम्र में है किसके साथ? महाराजा गंगाराव राव के साथ हो गया था। 18 वर्ष की आयु में शासन का सारा बोझ रानी लक्ष्मीबाई के किस पे आ गया था बच्चों? बोलो बोलो। अनुभवहीन। अनुभवहीन मतलब जिसको अब अनुभव ना हो, है ना, उनके कंधों पर आ गया था। झांसी की रानी का नाम भारतीय इतिहास में एक वीरंगाना के रूप में लिखा जाता है। बुद्धिमान रानी के किले से निकल जाने का निर्णय लिया। बुद्धिमान रानी ने किले से निकल जाने का निर्णय लिया। वेरी गुड, आपने सारे खालिस्तान को अच्छे से कर लिया। बच्चों, अब हमें यहाँ जो कथन सही है उस पे सही का चिन्ह, जो कथन गलत है उस पे गलत का चिन्ह लिखना है। जैसे कि रानी ने बालक दामोदर राव को पीठ पर बांधकर युद्ध किया था। क्या ऐसे ही किया था? हाँ, अपने बालक दामोदर को पीठ पर बांधकर ही तो अंग्रेजों के साथ युद्ध किया था महारानी लक्ष्मीबाई जी ने। बहुत अच्छे, यहाँ पे सही का चिन्ह लगाना है। रानी लक्ष्मीबाई ने मुगलों से युद्ध किया था। क्या मुगलों से युद्ध किया था या अंग्रेजों से? अंग्रेजों से ना, तो ये वाक्य तो गलत है, ये कथन तो गलत है। वेरी गुड। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 11 नवंबर को हुआ। बिल्कुल गलत है ये तो, क्योंकि उनका जन्म 19 नवंबर को हुआ था ना। हाँ, तो ये गलत है। राजा गंगाधर राव की मृत्यु युद्ध करते करते हो गई। बच्चों, कैसे हुई थी उनकी मृत्यु? युद्ध करते करते हुई थी क्या? ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, महाराजा गंगाधर राव के साथ हो गया। क्या कैसे हुआ था बच्चों? वो कहाँ लिखा है उनकी मृत्यु? ये रहा, महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी। कैसे हुई थी वो तो इसमें नहीं लिखा। ये आपको पता करके लिखना है कि महाराजा गंगाधर राव की मृत्यु युद्ध करके हुई या कैसे। इसका पता करो, उसके बाद इसमें सही और गलत का चिन्ह लगाना। वेरी गुड। आगे चलो बच्चों, यहाँ पे लिंग बदलना है। जैसे कि मेल जेंडर से फीमेल जेंडर, फीमेल जेंडर से मेल जेंडर में बदलना है। जैसे ये महाराजा, महाराजा कौन होता है? मेल होता है ना, पुरुष ही तो महाराजा होता है। लेकिन स्त्री तो क्या होती है? पुरुष महाराजा होता है, स्त्री महारानी होती है। ये क्या है? ये पुरुष है ना, मतलब मेल जेंडर है। इसको किस में बदलना है? इसको फीमेल जेंडर में बदलना है। ये बोला है ना लिंग बदलिए, मतलब क्या करना है? महाराजा से इसमें महारानी कर देना है। इसका जेंडर चेंज हो गया ना। वेरी गुड। रानी है, इसका क्या हो जाएगा? राजा हो जाएगा। घोड़ा है, इसका क्या हो जाएगा? घोड़ी हो जाएगा। पति है, इसका क्या हो जाएगा? पत्नी हो जाएगा। बालक है, इसका क्या होगा? बालिका। और जो पुरुष है इसका स्त्री हो जाएगा। ऐसे लिंग चेंज होते हैं बच्चों। वेरी गुड, आप सब सीख गए हो। चलिए बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर में 20 चैप्टर पढ़ेंगे। अरे वाह, आपने 19 चैप्टर बड़े अच्छे से कंप्लीट कर लिया। चलो, अब हम 20 चैप्टर जब पढ़ेंगे जब आपका 19 चैप्टर का होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा। बच्चों, पहले अपना होमवर्क कंप्लीट करना है, उसके बाद ही नेक्स्ट चैप्टर पढ़ना है। समझ में आया प्यारे बच्चों? वेरी गुड। चलिए बच्चों, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा, तब तक अपना 20 चैप्टर कंप्लीट कर लो। वेरी गुड। बाय बाय बच्चों।